उभरते हुए खतरात से निमटने के लिए मौजूदा डॉक्ट्राइन को जारी रखने की ज़रूरत है। पाक फौज और अवाम के अटूट रिश्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाली क़ुव्वतों का मुक़द्दर नाकामी है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन दुश्मन इलाकाई इस्तेहकाम को खतरात से दो चार कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ हालात और बदलते चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन और देरपा हल पर जोर। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भरपूर हिमायत का इयादा। कामयाबी से कोर्स मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का अमरीका से डू मोर का मुतालबा। खित्ते में अमरीकी पॉलिसीज पर वजीर आजम इमरान खान की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली से खिताब में अमरीका को आड़े हाथों लेते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल हुआ। जो वो कहते रहे हम करते रहे। बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमरीका ने तारीफ के बजाय उल्टा पाकिस्तानियों को दोगला करार दे दिया। बुरा भला कहा। कभी सुना कि इत्तेहादी ही आपके मुल्क में बमबारी कर रहा हो। लंदन में 30 साल से दहशतगर्द बैठा है। क्या इंग्लैंड पाकिस्तान को वहाँ ड्रोन हमले की इजाज़त देगा? ड्रोन हमलों की इजाज़त देकर झूठी मजम्मत की गई। शुक्र है अब अमरीका ने भी मान लिया कि अफगान मसले का हल जंग नहीं। अमरीका जा रहा है तो कह रहा है कि किसी तरह तालिबान को मुज़ाकरात पर ले आओ। हमारे पास क्या है जो उनसे कहें, सिवाय इसके कि उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान तालिबान से सिर्फ कह सकता है कि सिविल वॉर तवील होगी तो नुकसान होगा। अफगानिस्तान के लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान उनके साथ है। पाकिस्तान अमन में शराकतदार हो सकता है, तनाज़ात में नहीं। चाहते हैं अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। DGISI मुल्की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अफगान इलाके से शिमाली वजीरिस्तान में दुआतोई मिलिट्री पोस्ट पर फायरिंग। 2 सिपाही हवलदार सलीम और लांस नायक परवेज शहीद हो गए। पाकिस्तानी फौजी पोस्ट से जवाबी कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से कह रहा है कि वो अपनी सरहदों पर कंट्रोल मौसर बनाए। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने कहा है कि सच ये है कि आज अफगानिस्तान की बका, इत्तेहाद और सलामती खतरे में है। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ ही जंग में शिद्दत आ गई है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस देखना चाहते हैं। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात तालिबान की अमल में शिरकत पर सवाल उठाते हैं। अफगानिस्तान में मुज़ाकरात से लड़ाई के पुरान इख्तिताम के हक में है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर डीजल की कीमत में 1 रुपये 44 पैसे इजाफा किया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। लेकिन वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत 2 रुपये और डीजल की कीमत 1 रुपये 44 पैसे बढ़ाने की इजाज़त दी। लाहौर में रायवन रोड पर सेंट थॉमस सेंटर की बालाई मंजिल पर आग लगने से 3 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। खवातीन धुएं के बायस दम घुटने से हलाक हुई। आग फर्नीचर के स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कौमी असम्बली में आज हुकूमत का दिन। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। ऐवान से खिताब में कहा कि अपोजिशन की तजावीज़ सुनने को तैयार हैं। 1970 के बाद सारे इंतखाबात मुतनाज़े हुए। इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में ऐसा होगा। कानून की हुक्मरानी पर बोलते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर पैसा चोरी करके बाहर भेजें तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। जब तक बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लाते मुल्क नहीं चल सकता। शौकत तरीन ने उनके विजन के मुताबिक बजट बनाया।
वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में अपोजिशन रहनुमाओं को बख्श दिया। तकरीर बजट तक महदूद रखी। अपोजिशन रहनुमाओं पर ना कोई इल्ज़ाम लगाया, न किसी अपोजिशन रहनुमा की किरदार कुशी की कोई बात छेड़ी। अपोजिशन ने भी कोई शोर शराबा नहीं किया। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान से तकरीर मुकम्मल की। स्पीकर से मुज़ाकरात में अपोजिशन ने वाज़े कर दिया था कि अगर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम तराशी की तो ऐवान की कार्रवाई चलने की ज़मानत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ऐवान में नहीं थे। ऐवान में बैठे 96 अपोजिशन अरकान भी खामोश रहे। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका की हर बात मानने को गलत करार दिया तो अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद JUI फेक के अरकान ने भी हुकूमती अरकान के साथ डेस्क बजा दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने के बजाय कमज़ोर किया जा रहा है। अवाम वज़ीर आज़म से तारीख का सबक नहीं, मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आएगी, आपको अवाम के हुक्म पर चलना पड़ेगा। हम आपसे पिछले 3 साल का हिसाब लेंगे। आज़म को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम अज कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो, बिलावल गिरबान में झांक के देखो। बिलावल भुट्टो और शाह महमूद के एक दूसरे पर वार, लफ्जी गोलाबारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ISI को कहकर वज़ीर ख़ारजा के फ़ोन टैप करवाएं। शाह महमूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने दुनिया में मुहिम चलाई कि गिलानी को नहीं, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी पर मुका करने का इल्ज़ाम। कहा बिलावल गिरबान में झांक कर देखें, सरकारी वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाया। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखता। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। जान देता फिर सही बहुत कुछ रहता है। बिलावल और शाह महमूद के दरमियान बात निकली तो फिर दूर तलक गई। माजी का जिक्र छिड़ गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो शाह महमूद को बचपन से जानते हैं। खान साहब को लग पता जाएगा ये क्या चीज़ है। उन्होंने शाह महमूद को GA भुट्टो और अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते देखा है। उन्होंने इस पार्टी पर तनकीद की जिसने उनको वजीर और पंजाब का सदर बनाया। शाह महमूद बोले बिलावल को जब से जानते हैं, जब वो कोने में खड़े होकर झिड़कियां खाते थे। ये मुझे क्या जानते हैं, लिखी हुई पर्चियां बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा ऑटो पर ऑन हो जाता है। बिलावल गिरेबान में झांके, असलियत नजर आ जाएगी। मालूम नहीं था तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। बच्चे को अभी कुछ वक्त लगेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान याद रखे कि आज कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन, जमहूरी इक़्तिदार और रिवायात के मुबल्लिग़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलेआम एक मुंतखब रुकन असम्बली के फ़ोन टैप करने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि रिकॉर्ड साफ रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के पास हिस्से मिज़ाह नहीं है। इस्लामाबाद में कोरोना की एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन न मिलने पर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में दूसरे शहरों से वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की हंगामा आराई। इंतजामिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी।
मुल्तान में भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर बैरून मुल्क जाने वालों का निश्तर रोड पर एहतजाज। निश्तर अस्पताल जाने वाले रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम रहा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी, मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। लाहौर में शरह 1.4 और इस्लामाबाद में 1.5% से ज़्यादा रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह 8 और कोयटा में 5% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 42,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के 979 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 27 अफराद का इंतकाल हुआ। पंजाब में आज से कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी गई। मज़ारात और होटलों में इंडोर डाइनिंग, जिम्स, सिनेमा हॉल्स और शादी की तकरीबात में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफरादी को जाने की इजाज़त होगी। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश के साथ और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीब में 200 और आउटडोर में 400 मेहमानों की इजाज़त होगी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह अपनी बात पर कायम, कहा कि उनकी शादी हो चुकी है, जल्द तस्वीर शेयर करेंगी, कानूनी तरीके से जवाब देंगी। कहा हसन इकबाल उनके साथ वीडियो बनाते थे और कहते थे कि उन्हें प्रमोट करें। हसन की कोई चीज़ शेयर नहीं की। इससे कबल हरीम शाह के दोस्त हसन इकबाल ने कहा था कि हरीम शाह ने शादी से मुतालिक जो तस्वीर शेयर की वो उनकी है, हाथ उनकी दोस्त का है, हरीम शाह का नहीं। कराची की जामिया बनूरिया न्यू टाउन के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया बनूरी टाउन में शेखुल हदीस के खिदमात अंजाम दे रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ की जानिब से भी इजहार ताज़ियत, मरहूम की मग़फ़रत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर की नमाज़ जनाजा बनूरी टाउन मस्जिद में अदा की। माली साल के 184 दिन जो पाकिस्तान में रहेगा वो पाकिस्तानी शहरी तस्वुर किया जाएगा। टैक्स भी देगा। FBI ने टैक्स अदायगी के लिए फाइनेंस बिल में पाकिस्तानी शहरी की तारीफ बदल दी। इससे पहले एक साल में 120 दिन पाकिस्तान में रहने वाला शहरी शुमार किया जाता था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 48, पेशावर में 46, इस्लामाबाद और लाहौर में 44, जम्मू में 43, कोयटा में 36, कराची और गिलगित में 35 और लिया में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीका और कनाडा में सूरज का कहर कम न हुआ। अमरीकी रियासत और ओरेगन से कनाडा के शमाल तक शदीद गर्मी का राज। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी का 84 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जुमे से पीर के दौरान सूबे 233 अफराद जान से गए। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में गर्मी से पानी के पाइप फट गए। शहरियों ने कूलिंग सेंटर्स का रुख कर लिया। वाशिंगटन में लोड शेडिंग। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वजीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना और मन घड़त है। इसराइल से शाया होने वाले अखबार ने ख्याल जाहिर किया है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने या ना करने का फैसला तालिबान करेंगे। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस में शेख जराह के बाद फ़लस्तीनियों की एक और इलाके से ज़बरदस्ती बेदखली। मकामी हुकूमत ने सिलवान में फ़लस्तीनियों के घर और दुकानें गिराना शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों का एहतजाज। इसराइली फोर्सेस की शेलिंग, रबर की गोलियां चलाईं। झड़पों में 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। सोशल मीडिया पर सिलवान ट्रेंड करने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का अमरीका से ईरान पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा। कहा ईरान ने मुआहदे के तहत जौहरी हथियारों के हुसूल का प्रोग्राम रोक दिया है। बाइडन इंतज़ामिया ईरान पर आयद मुआशी पाबंदियां ख़त्म करें।
बरतानिया की रॉयल नेवी के जंगी जहाज़ के बहर-ए-अस्वद में नकलो हरकत की खुफिया मालूमात के कागजात कैंट के एक बस स्टेशन से मिलने पर हुकूमत बरतानिया की माजरत। बरतानिया के जूनियर डिफेंस मिनिस्टर जेरेमी कोहेन ने इस गलती पर पार्लियामेंट में अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदार एक सीनियर ओहदेदार को करार दे दिया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी, डर्बी में पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। मार्को चैंपियंस लीग का फाइनल स्ट्राइकिंग पैंथर्स और ईगल आई के दरमियान गुजरांवाला की जिन्ना स्टेडियम में जारी है, जहां स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने हरीफ टीम को जीत के लिए 139 रन का हदफ दिया। इवेंट का एक दिलचस्प फाइनल भी देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। विंबलडन टेनिस में एक और खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस बुरी तरह स्लिप हो गए, खुशकिस्मती से इंजरी से बच गए। खेल जारी रखा और सख्त मुकाबले के बाद ह्यूगो हम्बर्ट को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने दूसरे राउंड का मैच भी जीत लिया। बकरा भी फुटबॉल का शौकीन मेसी और रोनाल्डो का मद्दाह निकला, हेडर लगाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।